अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2018 में होने वाले जो सेनेट के इलेक्शंस थे उसके हवाले से एक वीडियो वायरल हुई, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के वो जो 20 अरकान असम्बली जिनका खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ताल्लुक़ था, जिनको निकाला गया इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की, उन्होंने सेनेट के इलेक्शंस में वोट बेचे, उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, उन्होंने सेनेट के इलेक्शंस में बोलियां लगाई, उनको तहरीक इंसाफ ने पार्टी से किक आउट किया। उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पार्लिमानी लीडर, उस वक्त के जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पार्लिमानी लीडर थे मोहम्मद अली बाचा साहब, उनका भी नाम सामने आया। और वो जो वीडियो वायरल हुई है ना, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं वो कैसे पैसे की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और कैसे वो जो है वो सारी डीलिंग हो रही है, वो सारा कुछ जो है वो सामने सबके सामने है वो वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर ये जो मोहम्मद अली बाचा साहब हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि इनके होते हुए जो एक रोल प्ले हुआ है वो ज़ाहिर सी बात है कि जो सेनेट के इलेक्शंस में बोलियां लगी हैं, जो पैसा बेदरेक पैसे का इस्तेमाल हुआ है, उसमें इन्हीं लोगों ने तो रोल प्ले किया। तहरीक इंसाफ के वो जो 20 अरकान असम्बली थे उसके अंदर जी आपको आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि 2018 के इलेक्शन से पहले कौमी वतन पार्टी के उस वक्त के जो रहनुमा थे सुल्तान मोहम्मद साहब, जिनका ताल्लुक आफ्ताब शेरपाव साहब की जमात से था, वो शामिल होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होते हैं तो 2018 के इलेक्शंस के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर उनको सुल्तान मोहम्मद साहब को वज़ीर कानून बनाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा का। इस वीडियो के अंदर सबसे अहम जो रोल है ना वो ये है कि उन्होंने ना सिर्फ बल्कि अपना रेजिग्नेशन दिया, कल उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, बल्कि उन्होंने अपने आप को इंक्वायरी के लिए भी पेश कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी मेरी जो इंक्वायरी है वो कर दीजिए, साफ़ और शफाफ इंक्वायरी कीजिए, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब कल ये सारा जो मामला है इसको खुद जो है वो वॉच किया, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की एडवाइस के ऊपर उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर उस वक्त जो है आफ्ताब शेरपाव साहब 2013 से 2018 तक, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी 5 साल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर, उस वक्त आफ्ताब शेरपाव साहब जो थे वो उनके इत्तेहादी थे, वो कॉलिशन में थे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के अंदर। और उनके जो साहिबजादे हैं सिकंदर शेरपाव साहब, वो उस वक्त सीनियर वजीर थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर। अब ये जो सारा मामला है इसके अंदर देखें जी, परवेज़ खटक साहब जो हैं उनको ना भूलें, क्योंकि परवेज़ खटक साहब का तो एक बहुत अहम रोल है। कल जो सीनियर एंकर पर्सन है नदीम मलिक साहब, उनके प्रोग्राम में जो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो 20 अरकान असम्बली थे खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक था, उसमें से कुछ अरकान असम्बली ने तो परवेज़ खटक साहब के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस लगा के ये बात की है कि जी परवेज़ खटक साहब के कहने पर ये सारा कुछ हुआ। और ये जो सेनेट के इंतखाबात में पैसे का बेदरेक इस्तेमाल हुआ, जो वोट बेचे गए, जो ज़मीर बेचे गए, उसका मतलब ये था कि जी किसी तरह सीक्रेट बैलेटिंग में, ये जो उस वक्त सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए सेनेट के इलेक्शंस हुए, किसी तरह जी ये जो है वो पैसे ले लिए जाएं, किसी को मालूम नहीं होगा, और ये जो है ये सारा मामला इसी तरह बैठ जाएगा और उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हो जाएगी। ये सारा जो सेनेट के इलेक्शंस में जो पैसे का बेदरेक इस्तेमाल है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि जो सेनेटर्स हैं ना वो इसलिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जब वो पैसे का इस्तेमाल करेंगे, बेदरेक इस्तेमाल करेंगे और रिश्वत लेंगे, तो वो हिट हो जाएंगे, उनका जो है ना वो नाम होगा, उनका चर्चा होगा। इसी तरह ये जो माशाल्लाह जिन्होंने ये हरकत की है, ये जिनकी वीडियो सामने आई और जिनका ये किरदार सामने आया 2018 के सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, ये सारा मामला मैंने उस दिन भी बात की थी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। और आज दोबारा मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि जो अब आइंदा जो सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो अब मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शंस हैं, 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से ये जो मामला है ये तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जब तक ऑनरेबल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आता, तब तक ये जो मामला है ये इसी तरह लटका रहेगा, ये इसी तरह इसके ऊपर जो है डिबेट होती रहेगी। और जब तक इस मामले के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने एतराफ़ किया है कि जी हाँ भाई हम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जब तक इसकी कोई साफ़ और शफाफ इंक्वायरी नहीं होती, जब तक इसके ऊपर कोई अदालती कमीशन नहीं बनता, जब तक इसके ऊपर कोई साफ़ और शफाफ इंक्वायरी जो है वो सामने नहीं आती,
तो ये जो मामला है ये आइंदा भी इसी तरह जो है वो तनाज़ात की शक्ल इख्तियार करता रहेगा। अब ये जो सारा मामला हुआ है, ये एक तो पहली बात ये इसके ऊपर एक अदालती कमीशन बनाया जाए, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि ये जो वीडियो लीक हुई है इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए आज से कि देखें जी अब तो सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और जो अब सेनेट के इलेक्शंस हैं उसके हवाले से तहरीक इंसाफ जो बड़े दावे करती है कि जी हम लोग तो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात करवाना चाहते हैं। अगर ओपन बैलेटिंग के ज़रिए जी सेनेट के इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या आप इस बात के जो है वो श्योरिटी दे सकते हैं, क्या आप इस बात के गारंटर हैं कि वो जो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए जो सेनेट के इंतखाबात होंगे वो साफ और शफाफ होंगे? और फिर जो बोंगी मारी हुकूमत ने जो अदालत के अंदर जाकर एक सदारती रेफरेंस फाइल किया कि जी सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होने चाहिए, सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए नहीं होनी चाहिए, वो तो जी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो एक बोंगी मारी वो जी एक जो है ऑर्डिनेंस जारी करके कि जी उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो जी हम असेंबली में लेके आएंगे और उसके बाद जी सदारती जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है इंतखाबात हो जाएंगे। ये जो बोंगी मारी है हुकूमत ने, अभी ये मामला अदालत में पेंडिंग है, इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आया। और तहरीक इंसाफ के दावे कि जी हमने तो उन सैनेटर्स को निकाल दिया था, हमने तो उन अरकान असेंबली को निकाल दिया था जिन्होंने पैसे लिए थे 2018 के सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, हमने उनको किक आउट कर दिया पार्टी से। भाई अगर आपने उनको किक आउट किया होता तो क्या आज की वीडियो लीक होती? ये वीडियो उसी दिन आ जाती, और ये वीडियो आज उस दिन आई है जब ये सेनेट के इलेक्शंस बहुत करीब आ चुकी हैं। इसका मतलब कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही कोई ना कोई ऐसा जो है वो ग्रुप, कोई ना कोई ऐसी लॉबिंग है जिसने ये वीडियो लीक की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं इसके हवाले से हुक्मरान जमात को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो कारकर्दगी है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लग चुका है। और बहुत से जो अरकान असेंबली हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी इस बात को जो है वो महसूस कर रहे होंगे कि जो अब सेनेट के इलेक्शंस हैं, जो अब सेनेट के इंतखाबात हैं, अगर हम उसमें तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं तो वो हमारी जो बुनियादी साख है उसके ऊपर एक सवाल लगेगा, एक सवालिया निशान लगेगा कि भाई ये सेनेट के इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ ने पैसा चलाया, ये सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जी तहरीक इंसाफ ने, ये वज़ीर आज़म साहब ने जो अभी ये जो हालिया ये जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि जी 50-50 करोड़ रुपया जो है वो दे दिए जाएँ अरकान असेंबली को, और उसके बाद जी सेनेट के इलेक्शंस में जो है वो हमारे अरकान असेंबली हमें वो वोट दे देंगे। इस हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक नोटिस लिया, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नोटिस के बाद अदालती जो हुक्म आया, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दी है जिसकी सरबराही जस्टिस गुलजार अहमद साहब करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। उस 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस जो है वो मशीर आलम, ये 5 रुकनी बेंच जो है अब ये इस बात का फैसला करेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जो सेनेट के इलेक्शन से पहले जो 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती फ़ंड्स जारी किए हैं अपने अरकान असम्बली को, ये किस हैसियत में किए हैं? ये क्या रिश्वत नहीं है? अब तो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जी ये तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया अपोजिशन ने कि जी ये तो हम लोग ओपन बैलेटिंग के ज़रिए जी इलेक्शंस के हामी नहीं हैं। इमरान खान साहब कहते हैं इनकी चोरी पकड़ी गई। और भाई चोरी आपकी पकड़ी गई, आपके अरकान असेंबली पैसे लेते पकड़े गए, आपने कोई उनके ऊपर कोई GIT बनाई, कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, आपने उसकी कोई तहकीकात करवाई। हकीकत ये थी कि वो खुद पार्टी छोड़ के गए क्योंकि उनको मालूम था कि ये कभी ना कभी यह मामला उठेगा। और तहरीक इंसाफ इसलिए खामोश थी क्योंकि तहरीक इंसाफ को पता था कि अगर अभी ये राग अलापा तो बाद में ये जो कट्टा है, ये बाद में सारा कट्टा खुलने के बाद ये जो सारा गंद है ये हमारे सर में डलेगा। तहरीक इंसाफ को इस बात का इल्म था और बहुत अच्छे से इल्म था। अब ये कोई बात करे कि जी नहीं जी हुक्मरान जमात का तो कोई कसूर नहीं था, हुक्मरान जमात तो जी बेचारी जो है वो मासूम थी, उसको तो पता नहीं चला ये सारा मामला हो गया। वो कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी थे कि जिनको ये पता नहीं था कि इनके अरकान असेंबली जो है वो पैसे ले रहे हैं। और जो पैसे ले रहे हैं उस वीडियो में बराह रास्त देखा जा सकता है कि वो कैसे पैसे लेके वो डील हो रही है और वो कैसे जो है वो सेनेट का इलेक्शन जो है उसके अंदर बोलियां लग रही हैं और जी पूरी जो है वो फ़ोन कॉल्स हो रही हैं। अब आप इसमें ये अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं नाउज़बिल्ला कि हमारे ईमान कितने कमज़ोर हैं, हमारे ईमान कितने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो अरकान असेंबली जिन्होंने उस वक्त कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाया कि हमने पैसे नहीं लिए, हमने ज़मीर नहीं बेचे,
वो वीडियो में बराह रास्त देखे जा सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे शर्मिंदगी हो रही है उनका नाम लेते हुए। मुझे इस वक्त इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं उनका नाम तक अपनी ज़ुबान से नहीं निकालना चाहता। उन्होंने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर इस बात की कसम खाई थी, नाउज़ बिल्ला, कि उन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा, जबकि वो वीडियो के अंदर बराह रास्त देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने ज़मीर बेचे। और उन्होंने जो हरकत की, ये बॉन्डी हरकत की, ये जो इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है, इसके ऊपर इनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इनको नहीं, जिन्होंने ये सारा खेल खेला, जिन्होंने ये सारा खेल जो है वो रचाया, उन सबको इबरतनाक सज़ाएं मिलनी चाहिए। उसके बाद जी ये बिल्कुल वही मिसाल है, इसके ऊपर फिट होती है इमरान खान साहब के ऊपर जी, कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब इमरान खान साहब को ये मालूम नहीं था कि अब सेनेट के इलेक्शंस करीब आते आते ये जो इन्होंने अपने अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती फ़ंड्स जारी कर दिए हैं, ये जो मुल्की जो है वो मुल्की अवाम का पैसा, ये हमारे टैक्स का पैसा है ना, ये हमारे टैक्स का पैसा है भाई, जो आप अपने अरकान असम्बली को दे रहे हो, ये हम टैक्स पे करते हैं साल साल। हम हर साल टैक्स देते हैं, हम अपने घरों के टैक्स देते हैं, हम आपको अपने टैक्स से जो है वो पैसे पे करते हैं, और आप जो है वो मुल्की ख़जाने से पैसे निकाल के आप अपने अरकान असम्बली को दे देते हैं। ये कितना शर्मनाक किस्म का इक़दाम है कि जी आप अपने अरकान असम्बली को पैसे बांट रहे हैं, और उसके बाद एक अदालती कमीशन बन रहा है इसके ऊपर, और अदालती कमीशन अब इस बात का फ़ैसला करेगा कि वज़ीर आज़म साहब को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ रुपये के जो है वो तरक्याती फ़ंड्स दें। और वो भी जब सेनेट के इलेक्शंस करीब आ गए, उससे पहले तो आप कभी अपने अरकान असम्बली से नहीं मिले, कभी आपने अपने अरकान असम्बली से मिलना गवारा नहीं किया, और आज आपको याद आ गया कि जी आपने अपने जो है वो अरकान असम्बली को पैसे देने हैं। ये इसके ऊपर एक अदालती कमीशन जो बना वो इस बात का फ़ैसला करेगा। और मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, इसका तरीक़ाकार वाज़ेह होना चाहिए, चाहे ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होते हैं, चाहे सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए होते हैं, मगर इसमें ये जो गंदा खेल खेला गया, ये जो वीडियो सामने आई है, ये जो वीडियो में लोग सामने आए हैं, ये जो किरदार सामने आए हैं, अगर इनको सज़ाएं ना मिली तो खुदा ना खास्ता जो हमारा आगे जो सेनेट का इलेक्शन है, क्योंकि सेनेट जो है ना वो फेडरेशन की अलामत है, वफाक की अलामत है, ये बहुत ये जो है ये बहुत बड़ा एक हमारे इस सियासी निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये हमारे सियासी निज़ाम का अलमिया है कि जिनकी वीडियो लीक हुई है, अभी तक हम उनके जो है वो उनके ऊपर अभी तक हम यही रोना रो रहे हैं कि जी उनका ये कसूर था, ये था। बहुत ही अच्छा होता कि हम लोग ये डिसाइड करते कि हमने इनको क्या सज़ा देनी है, हमने इनको आइन और कानून के मुताबिक कैसे सज़ाएं देनी है। अगर आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वैसे तो ये केस चला जाना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगर ऑनरेबल जजेस अपनी आंखों से ये वीडियो देख लेना, तो यकीन करें कि इस पार्लियामेंट को और इस सेनेट को ताले लगा देने चाहिए। और जिन असम्बलियों में बैठ के यार आप कानून साजियाँ नहीं कर सके, जिन असम्बलियों में डंडोरे पीटते रहे हो आप लोग 73 सालों से कि जी हम लोग जो हैं वो जब भी कानून साजी करने लगते हैं तो जी हमारे हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। अदालतों में जाने का आपको बड़ा शौक है, अदालतों में आप लोग बड़े शौक से जाती हैं, मगर जब यही काम हमारे पार्लियामान के अंदर होता है, हमारे पार्लियामान से बाहर होता है, जब यही काम जो है वो लोग करते हैं जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं और छुपे हुए भेड़िए अपने ज़मीर बेचते हैं, अपने ज़मीरों के सौदे करते हैं, तो दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है। तो इस हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की अलामत है, उसके जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से जो तरीक़ाकार है वो वाज़ेह होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा खेल ना खेले जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक दबा लगे, हमारे पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर जो है लोग थू थू करें, और हमारे पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो लोग बातें करें। हमें इस हवाले से कानून साजियाँ करनी चाहिए, इस हवाले से हमें पार्लियामेंट जो बेहतरीन किस्म का प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो अपने ज़मीर बेचते हैं उनका अपने पार्लियामान में ही एहतसाब करना चाहिए, ताकि आइंदा कोई जो है वो इस तरह का घिनौना खेल ना खेले। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और दुआओं में याद रखिएगा।